हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है, ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा जो कौन सा देश था, उपनिवेशवाद कैसे फैला, तमाम प्रश्नों को डिस्कस। देखिए बच्चों, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब एक पावरफुल कंट्री, शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर हमला करके, अटैक करके, उससे झगड़ा करके, उसको मार पीट करके उस पर कैप्चर कर लेता है, कब्जा कर लेता है, ये जगह मेरा है, और वहां पर वो व्यापार करता है और इसे करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति कमाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही कहते हैं उपनिवेशवाद। फिर समझो, जब कोई पावरफुल कंट्री, पावरफुल समझते हो, शक्तिशाली, जिसमें दम हो, जो 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 बहुत ज्यादा असरदार हो, जो जिसमें भरपूर शक्ति हो, वो होता पावरफुल। अपने से हीन देश, कमजोर देश, दुर्बल देश पर अटैक करके, अटैक समझते हो, अटैक मतलब हमला, ATTAC के अटैक अंग्रेजी का वर्ड है। अटैक मतलब हमला करना, उस पर हमला करके उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या करना, बोलो, जीत लेना। जीत लिया, जीत करके उस पर कब्जा कर लेना और उस पर अपना बिजनेस, उस पर अपना ट्रेडिंग शुरू करना, व्यापार करना और उससे अरबों करोड़ों की संपत्ति कमाना। इसी प्रोसेस को ही कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे अगर कोई पूछे आपसे, इसका एग्जांपल बताइए, बोला एग्जांपल, जैसे इंग्लैंड ने क्या किया, भारत के ऊपर, भारत में आकर यहाँ पर फूट डाला, राजा और राजा के बीच लड़वा दिया, लड़ाई लगा दिया, और जब दोनों राजा लड़ गए, मर गए, तो क्या हुआ, फिर वहां पर जो सैनिक था उसका यूज करके उस क्षेत्र को क्या किया, जीत लिया, और भारत में अपना उपनिवेशवाद शुरू कर दिया। समझे बात? इस बात को एग्जांपल जरूर लिखना कि ऐसे इंग्लैंड ने भारत में आकर के यहाँ पे राजाओं के बीच में फूट डालो और शासन करो नीति अपना करके क्या किया, यहाँ के क्षेत्रों को जीत लिया, और यहाँ पर क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, पता है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, सन 1600 में क्या आई थी, और यहाँ पर इसने करोड़ों रुपया का क्या किया, बिजनेस किया, अरबों रुपया यहाँ से इंग्लैंड भेजा महारानी के पास। इंग्लैंड की महारानी, उस समय की जो महारानी थी, उनके पास वो संपत्ति गई और यहाँ पर व्यापार किया, शुरू किया, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं उपनिवेशवाद। एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया, बढ़ावा दिया, उसको कैसे और आगे बढ़ाया औद्योगिकरण ने। ये बात सत्य है। सबसे पहले समझो औद्योगिकरण है क्या। देखिए, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में, किसी भी देश, राष्ट्र, कंट्री एक ही हुआ, इनमें उद्योग का बढ़ता है, उद्योग फलता फूलता है, उद्योग दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में नए नए मशीन, नए नए कल कारखानाएं लगती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान दो, जिस मोबाइल में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, यह भी कहीं न कहीं औद्योगिकरण का ही देन है। ठीक है, ये ऊपर जो पंखा है, ये जो घर है, यहाँ पर पीछे ऊपर छत, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो मार्कर है, ये जो स्टैंड है जो मेरे सामने है, ये जो चश्मा है, सब कहीं न कहीं बच्चों एक उद्योग से ही मिलकर बना है। सबका उद्योग होता है ना जी, चाहे वो लघु उद्योग हो या एक बड़ा उद्योग हो, है ना, कुटीर उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, कहीं ना कहीं उद्योग तो है, कहीं कहीं इंडस्ट्री तो है ना। ये घर बना है तो घर में कौन कौन का उद्योग होगा, सीमेंट उद्योग होगा, लोहा उद्योग होगा, ईट का उद्योग होगा, बालू का उद्योग होगा, हाँ, मिट्टी का उद्योग, मिट्टी चाहिए इसमें, तो मिट्टी का भी एक इंडस्ट्री होता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं समझिए मेरी बात, हम क्या करें, उद्योग ने कैसे जन्म दिया, ध्यान दो। देखो, उस समय एक मोस्ट पावरफुल कंट्री था इंग्लैंड। अगर आपसे कोई पूछे सब किस देश में सर्वप्रथम, किस देश में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले औद्योगिकरण का जन्म हुआ, तो बोलना इंग्लैंड। इंग्लैंड देश में सबसे पहले औद्योगिकरण का जन्म हुआ।
और जब किसी देश में उद्योगीकरण बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, तो उस देश में क्या होगा बताओ? उस देश में बनेंगे पिस्टल, कारतूस, बुलेट, समझ रहे हो, कट्टा, फिर गोला बारूद, तोप, इन तमाम चीज, हथियार, अस्त्र शस्त्र इंग्लैंड के पास था। और देखो सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि उपनिवेशवाद, आप चाहते हैं कि उपनिवेशवाद स्थापित करें, उपनिवेशवाद बढ़ाएं, इसके लिए आपको इन चीजों पर, ये चीज आपके पास होना ही चाहिए। हाथ से लड़ाई नहीं लड़ा जाता है। इतिहास गवाह है, कोई भी लड़ाई तुम हाथ से कुश्ती करके नहीं लड़ सकते हो। इतना बड़ा क्षेत्र तुम कितना कुश्ती लड़ोगे? संभव ही नहीं है। क्या चाहिए आपके लिए? बंदूक चाहिए, गोला चाहिए, बारूद चाहिए, तोप चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए। उस समय हाथी को लड़ देता था। हाथी, घोड़ा, तमाम चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अस्त्र शस्त्र, वो एक सैनिक होना चाहिए, ट्रेंड आर्मी होनी चाहिए, उसको चलाने वाले पूरा रिसोर्स होना चाहिए। रिसोर्स कौन देगा? इंडस्ट्री। कौन देगा? उद्योग। उद्योग के बिना ये सब नहीं बन सकता है। क्या उद्योग ऊपर में बनता है? ऑटोमेटिक बन जाएगा? बंदूक नहीं बन पाएगा। उसके लिए एक इंडस्ट्री चाहिए, उद्योग चाहिए। और उद्योग किसके पास था? इंग्लैंड के पास। कहा जाता है इंग्लैंड के बारे में कि इंग्लैंड का साम्राज्य कभी अस्त नहीं होता था। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे वर्ल्ड में था, कुछ कंट्री को छोड़कर लगभग पूरा वर्ल्ड में इंग्लैंड का जो साम्राज्य था फैला हुआ था। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इंग्लैंड का साम्राज्य, इवन कि अमेरिका पर भी, अमेरिका भी कभी न कभी गुलाम था। किसका? इंग्लैंड का। तो अमेरिका भी सुपर पावर बन गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी कहीं न कहीं एक समय पर इंग्लैंड का ही गुलाम था। और अमेरिका भी गुलाम था। अमेरिका भी आजाद हुआ। तो बच्चों आप कमेंट करके बताइए कि अमेरिका कब आजाद हुआ? अब कमेंट करके बताना है अमेरिका किस साल। मैं हिंट देता हूँ, 1700 से 1800 के बीच में अमेरिका आजाद हुआ। ठीक है, आप, मैंने हिंट भी दे दिया, आप बता सकते हैं। ठीक है, समझे बात? समझे? तो कहने का सेंस ये हुआ बच्चों कि उपनिवेशवाद, उद्योगीकरण ने इस तरह से उपनिवेश को बढ़ाया, क्योंकि जिस देश में उद्योग होता है वही देश गोला बारूद बम विस्फोट से रखेगा, करेगा। और जिसके पास ये रहेगा वो अपना नया नया साम्राज्य, नया नया देश पर हमला करके, उस पर कब्जा करके उसको जीतेगा। और इसी प्रक्रिया को भाई हमला करके जीत लेना वो क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। वहां पर अपना व्यापार करना क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद। ये कला किसमें भरपूर था? इंग्लैंड में ये कला कूट कूट कर भरा हुआ था। कूट कूट कर ये विशेषता किसमें थी? इंग्लैंड में। और यही कारण था बच्चों कि इंग्लैंड ने ही पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करके रखा था, कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में। आया? रूपा खड़े हो जाओ। उपनिवेशवाद क्या होता है? रूपा बताइए। चलिए यहाँ पाइए, बोलो उपनिवेशवाद क्या है? इधर आके बोलो ना। जिसमें एक शक्तिशाली देश अपने से मतलब कमजोर देश को गुलाम बनाते वक्त उद्योग कर। बिल्कुल सही। एक मोर पावरफुल कंट्री अपने से एकदम घटिया मरियल देशों पर क्या करता है? अटैक करके वहां पर इस क्षेत्र को जीत लेता है, कब्जा कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। और वहां पर अपने ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, और मुनाफा करोड़ों अरबों की संपत्ति जुटाता है। उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। ये बताओ उद्योगीकरण ने कैसे इसे बढ़ावा दिया, जन्म दिया उपनिवेशवाद को? उद्योगीकरण का मतलब उद्योगों का बढ़ना। उस समय बस इंग्लैंड में ही उद्योगीकरण था। हाँ। तो इंग्लैंड के पास बंदूक, बारूद, गोली ये सब था, तो वो इस सब का इस्तेमाल करके मतलब खुद से कमजोर देश को अपना गुलाम बना देते। किसका? जैसे एग्जांपल बताओ, कौन देश का? एक दो देश बताओ। भारत। भारत और अमेरिका। भारत अमेरिका किसका गुलाम था? इंग्लैंड का गुलाम था। साउथ अफ्रीका ये भी गुलाम था। ये सब तमाम देश जो थे कहीं न कहीं क्या था? हाँ, गुलाम था। किसका? इंग्लैंड का। मतलब उपनिवेश, इंग्लैंड का उपनिवेश हर जगह था। ठीक है, आई होप बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये उपनिवेशवाद क्या है आप इसे समझ पाए होंगे। उद्योगीकरण क्या है आप इसे समझ पाए होंगे। किस प्रकार उद्योगीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया ये भी समझ पाएंगे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है
निरुद्योगीकरण क्या है? देखो एक प्रश्न और पूछा जाता है, निरुद्योगीकरण क्या है? देखो सिंपल, जिस प्रकार उद्योगीकरण होता है ना, उद्योग को बढ़ावा देना, उसी प्रकार होता है निरुद्योगीकरण। इसका उल्टा, उद्योग का घटना, उद्योग का समाप्त होना, उद्योग जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, तो क्या कहलाता है? निरुद्योगीकरण। क्या कहलाता है? निरुद्योगीकरण। जैसे बात क्या बोले, ऐसे लिखो निरुद्योगीकरण। देखो निरुद्योगीकरण मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्री जो है उसको खत्म करना, समाप्त करना। सही बात। ये क्या कहलाता है? निरुद्योगीकरण। उद्योगीकरण जानते हो क्या? उद्योग का फलना फूलना, बढ़ना, वो तमाम क्षेत्रों में नए नए कल कारखाने, फैक्ट्री लगना, सामानों का आविष्कार होना, नए नए सामान बनना। हाँ, क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप बढ़िया से समझ पाए होंगे। समझ पाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।